अगर आपको कहें कि ऊंट के आंखों में आए आंसू भी कमाई का एक जरिया बन सकता है तो ये खबर एक बार के लिए आपको मजाक लगे, लेकिन अभी ऊंट की आंखों से निकले हुए आंसू भी कमाई का जरिया बन सकते हैं। जो लोग ऊंटों का पालन करते हैं उनके लिए ये चीज बड़ी ही फायदेमंद साबित होने वाली है, क्योंकि ऊंट पर रिसर्च करने वाले वैज्ञानिकों ने एक बड़ा ही तोड़ निकाला है कि ऊंट के आंसुओं से एक ऐसा एंटीबॉडी निकल करके आता है जो जहर के लिए काम करता है, यानी कि सांप काटने के बाद फैले हुए जहर को खत्म करने के लिए ऊंट के आंसुओं से बना हुआ एंटीबॉडीज्म बड़ा ही काम में आता है। तो देख लेते हैं कि कौन से ऐसे वैज्ञानिक हैं जिन्होंने ये रिसर्च किया कि ऊंट के आंसुओं से भी अब काम वो लिया जा सकता है। तो ऊंट सबसे ज़्यादा अगर कहीं है तो वो है राजस्थान के रेगिस्तान के इलाके में, क्योंकि रेगिस्तान का जहाज कहा जाता है इसीलिए ऊंट को। और ऊंट के अंदर जो क्षमताएं होती है 7 दिन तक बिना पानी पिए रह जाने की, वही क्षमता अब ऊंट के आंसुओं से निकल करके आ रही है। अगर हम बात करें नेशनल रिसर्च ऑन कैमल NRCC बीकानेर के अंदर है, तो वहाँ के साइंटिस्ट ने एक रिसर्च किया जिसमें से सबसे पहले तो एक ऊंट को जहर दिया गया और वो जहर था खतरनाक सो कॉल्ड वाइपर स्नैक जो होता है उसका जहर है, वो ऊंट को दिया गया। इसके बाद ऊंट के आंसू और ब्लड का एक सैंपल है साइंटिस्ट द्वारा वो लिया गया। उसके बाद साइंटिस्ट के हाथ एक बड़ी रिसर्च ये लगी कि ऊंट के शरीर के अंदर जहर की जो एंटीबॉडीज है वो बन चुकी थी जहर के बाद, यानी कि जहर से ऊंट के ये आंसू है वो आसानी से लड़ सकते हैं अगर किसी को स्नैक कट हो चुका है तो। उसके बाद सांप के जहर को जो है वो रोक दिया गया और वहीं अब पता चला है कि ये एंटीबॉडीज ऐसी है जो घोड़ों से बनने वाली एंटीबॉडीज है उसकी तुलना में ज़्यादा कारगर साबित होने वाली हैं। और एक ये भी तोड़ निकाला है कि अगर ऊंट के आंसुओं से एंटीबॉडीज निकालने का काम किया जाएगा तो वे सबसे ज़्यादा सस्ता होने वाला है, यानी कि वैज्ञानिक जब इस पर काम करने लगेंगे, दवाइयाँ बनाएंगे, अगर इससे सांप के जहर से लड़ने की दवाइयाँ कि इंसान को जिंदा बचाना है, अगर किसी खतरनाक सांप ने काट लिया है, सो स्कॉल्ड वाइपर जैसे स्नैक ने अगर किसी इंसान को काट लिया है उसको बचाना है, तो ऊंट के आंसुओं का इस्तेमाल किया जाएगा, जिससे इस तरह की कोई दवाइयाँ भविष्य में बन सकती हैं और वहीं इसकी संभावनाएं अधिक से अधिक जो है वो जताई जा रही हैं। इस दौरान जो है इससे पहले घोड़े के जो है इस आंसुओं से जो एंटीबॉडीज बनती थी उससे ज़्यादा सस्ती ऊंट के शरीर से अभी बनेंगी और वहीं सबसे ज़्यादा सस्ता भी है और कम एलर्जेटिक भी है, यानी कि इससे एलर्जी भी है वो नहीं होने वाली। इसके बाद NRCC ने ऊंट पालकों को अपने पास बुलाना शुरू किया और वहीं जो किसान ऊंटों का पालन करते हैं, जिनकी जीविका ऊंटों पर निर्भर करती हैं, वो लोग NRCC जाने लगे। वहां पर वैज्ञानिकों को उन्होंने अपने ऊंट के ब्लड और आंसू का टेस्ट करवाया। इससे सीधा सीधा फायदा ऊंट पालकों को ये हो रहा है कि एक प्रति ऊंट ये सब करने के उनको 5 से 10 हज़ार रुपये मिलते हैं। अगर किसी के पास 5 ऊंट है, 2 ऊंट है, 3 ऊंट है, तो एक अच्छी आय की व्यवस्था उनके लिए हो पा रही है। वहीं जो है ये खुशखबरी ऊंट पालकों के लिए हो सकती है जो जीविकापार्जन इन्हीं ऊंटों के द्वारा अपना करते हैं और जो है महीने के प्रति 5 से 10 हज़ार रुपये उन ऊंट पालकों को मिलने वाले हैं जो लोग NRCC के पास अपने ऊंट को ले जा करके रिसर्च के लिए उनको देने वाले हैं। हालांकि वो ऊंट उनको वापस है वो लौटा दिए जाएंगे, वैज्ञानिक अपने पास नहीं रखेंगे। ये एक रिसर्च चल रही है, इसके बाद कोई भी अच्छी दवाई की संभावना है वो भी यहाँ पर हो सकती है। तो इससे पहले अब आपको हम ये बता दें कि हमारे देश भारत के अंदर 58,000 लोग जो है वो सांप काटने की वजह से साल भर में उन लोगों की मौत हो जाती है और 1.5 लाख लोग जो है सांप काटने के बाद विकलांग हो जाते हैं। ये एक सर्वे है और उसके बाद ये सबसे ज़्यादा ये घटनाएं उन इलाकों में होती है जो भारत के ग्रामीण क्षेत्र हैं और बारिश के दिनों में मानसून क्षेत्र में ये संभावनाएं अधिक ग्रामीण क्षेत्रों में बढ़ जाती है, जहाँ जगह जगह पर चूहों के द्वारा बनाए गए बिल के अंदर जब सांप रहने लगते हैं। खेतों में फसल की कटाई के दौरान किसानों को सांप काट लेते हैं, तो इस दौरान जो है ग्रामीण क्षेत्रों में सांप काटने जैसे केस है वो सबसे ज़्यादा आते हैं। जिस तरह से 58,000 लोगों की सालाना मौत हो रही है सांप काटने की वजह से, तो ऊंट की बॉडी से निकला हुआ ये जो एंटीबॉडीज्म है ये फ़ायदा एक दवाई बनाने के लिए कर सकता है। धन्यवाद।